की बात है, एक राज्य के राजा ने दूसरे राज्य पर अपना शासन चलाने के लिए हमला कर दिया। उस लड़ाई में काफी लोग घायल हुए और काफी मारे गए। वो लड़ाई काफी दिनों तक चली और इसी बीच एक राजा की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ उनकी रानियां भी आपस में लड़ रही थी। जब रानी ने अपने पति को मरा हुआ देखा तो उसमें भी लड़ने की हिम्मत नहीं रही और वो भी मर गई। जब उनकी बेटी ने ये सब देखा तो वो रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। तभी वहां दूसरे राज्य के राजा और रानी आए और उसे अपने महल में ले गए। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हम इसे अपनी बेटी बना लेंगे, लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी। जब राजकुमारी तारा को होश आया तो अपने माता पिता को मरा हुआ देखने की वजह से वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी यादाश्त खो बैठी। उसने रानी से पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आई है और वहां क्या कर रही है। उसे कुछ भी याद नहीं है। तब रानी उससे कहती है कि तुम हमारे महल में दासी हो और हमारे लिए काम करती हो, अब जाके सफाई करो और फिर हमारे लिए खाना बना कर लाओ। तारा उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और उसकी दासी बन जाती है। वो पहले जाके उसके लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। जब तक खाना बन रहा होता है तब तक वो महल की सफाई शुरू कर देती है। जब वो खाना बना के रानी के पास आती है तब रानी उसे देर से आने के लिए डांटती है और लात मार के गिरा देती है। तारा पूरी रात रोती रहती है पर उसे अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। ऐसे ही हर दिन काम करते करते 7 साल बीत गए। अब उसे इन सब काम की आदत पड़ गई और वो महल का हर एक काम करने लगी, पर फिर भी वो हमेशा सोचती थी कि उसके माता पिता कौन है और उसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गए। दोपहर में वो महल के लिए बगीचे में से फूल ले रही थी कि तभी वहां एक सेनापति आया। सेनापति ने तारा को झुक के प्रणाम किया और उससे बात करने लगा। उसने कहा कि पिछले 7 साल से उसके राज्य के लोग तारा को ढूंढ रहे हैं और उसे बताया कि आप हमारे राज्य की राजकुमारी है और आपके माता पिता को इन लोगों ने एक युद्ध में मार दिया था। तभी से शायद इन लोगों ने आपको अपनी दासी बना लिया। तारा ये सब बातें सुन के हैरान हो गई और उस सेनापति के साथ अपने महल वापस चली गई। जब रानी को तारा पूरे महल में कहीं नहीं दिखी तो उसने अपनी दासी को बुलाया और उसे तारा को ढूंढने के लिए भेज दिया और कहा कि वो जहां भी मिले उसे घसीटते हुए मेरे पास लाना। कुछ देर बाद रानी के पास एक सैनिक आया और उससे कहा कि उसने तारा को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा। तब रानी ने उसे तारा को ढूंढ के लाने का आदेश दिया और कहा कि अगर वो ना आए तो उसे वहीं मार डालना। सैनिक उसे हर तरफ ढूंढने लगा। वो बाग में गया, सड़कों पर देखा, लेकिन उसे तारा कहाँ गई ये पता नहीं चला। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिली तो उसने उससे तारा के बारे में पूछा और पूछा कि वो किस तरफ गई है। तो उस औरत ने बताया कि थोड़ी ही देर पहले उसने तारा को जंगल के रास्ते से दूसरे राज्य में जाता हुआ देखा था। सैनिक उस महल में गया जहां तारा थी।
उसने अंदर जाकर तारा को बुलाया और कहा कि हमारे राज्य की रानी ने तुम्हें इसी समय वापस आने का आदेश दिया है और अगर तुम नहीं आई तो मारी जाओगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म करी तो तारा ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि जिस महल में खड़े हो मैं वहां की राजकुमारी हूँ, और उसने अपने सैनिकों को बुला के उसे बंदी बनवा लिया। कुछ देर बाद उसने अपने दास को बुलाया और कहा कि हमारे महल में सफाई करवा दीजिए और बाकी दासियों के साथ बाजार जाकर महल के लिए राशन का सामान लाइए। जब वो सामान लाने के लिए गया हुआ था तब उसने दूसरे राज्य की रानी को अपने महल की तरफ आते हुए देखा और जाकर ये बात अपनी राजकुमारी को बताने का सोचा। तब उसने देखा कि रानी का घोड़ा पेड़ से जाके टकरा गया और रानी बुरी तरह से घायल हो गई। उसने बिना किसी देर के महल में जाकर ये बात अपनी राजकुमारी को बताई और ये सब हादसा सुन के राजकुमारी दुखी हो गई और रानी को अपने महल में लेके आने का आदेश दिया। रानी को महल में लाया गया और उसका इलाज पूरे 1 महीने में जाकर पूरा हुआ। जब रानी को होश आया तो वो राजकुमारी के पास आई और कहा कि मैंने तो तुम्हें अपनी दासी बना के रखा और इतना परेशान किया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की और मुझे क्यों बचाया और मेरा इतना ध्यान क्यों रखा। तब राजकुमारी ने उससे कहा कि आपने भले ही मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अगर उस दिन आप मुझे लेकर अपने महल में नहीं जाती तो मैं भी उस युद्ध में मारी जा सकती थी, इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई। और उसने रानी को ये भी बताया कि जब आपका इलाज चल रहा था तब खबर मिली थी कि आपके पति यानी कि राजा मोहनचंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी बहुत उदास हो गई और अपनी गलती की माफी मांग के वहां से जाने लगी। राजकुमारी ने भी दया करके उसे माफ कर दिया और अब वो दोनों खुशी से अपने अपने राज्य में रहने लगी। अगर राजकुमारी ने उसकी जान ना बचाई होती तो आज वो जिंदा ना होती।